नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम शिव सर्वोदय के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और श्लोक संख्या 70 को लेते हैं। कल तक के अंक में हमने श्लोक 69 देख लिए थे। आज हम श्लोक संख्या 70 पर आते हैं। तो श्लोक संख्या 70 है और भगवान शिव ने माता पार्वती से क्या कहा देखते हैं। अर्कांगारक सौरीणाम वासरे दक्षनाडिका स्मर्तव्याचरकार्येषु कृष्ण पक्षे विशेषतः। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। यदि दाहिनी नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी रविवार, मंगलवार और शनिवार को चले तो उसका स्मरण करके यदि चर कार्य, क्रूर आदि कार्य किए जाएं जो शत्रुनाश से संबंधित होते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। वह कार्य कृष्ण पक्ष के उक्त वारों में हों। कौन कौन से वार हो गए? रविवार, मंगलवार और शनिवार। यदि ये वार कृष्ण पक्ष के दिनों में पड़ रहे हों और दाहिनी नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर सक्रिय हो तो निश्चित ही इन कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये 70वें श्लोक में भगवान शिव ने माता पार्वती को बता दिया। इससे पहले के अंक में हमने देखा था श्लोक संख्या 69 में, जिसमें बताया गया था कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार को यदि चंद्र स्वर चल रहा हो और शुक्ल पक्ष हो तो कोई भी शुभ कार्य बहुत निस्संदेह किया जा सकता है और उसमें निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है। यानी जब आपको शुभ कार्य करने हैं तब आप शुक्ल पक्ष का चुनाव करेंगे और दिन इस प्रकार रहेंगे: बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार। और जब आपको क्रूर कार्य, शत्रुनाश से संबंधित कार्य करने हैं तब आप इन दिनों का चुनाव करेंगे: रविवार, मंगलवार और शनिवार। और इस कार्य के लिए आपका दाहिना स्वर पिंगला नाड़ी सक्रिय होनी आवश्यक है और पक्ष रहेगा इसमें कृष्ण। यानी शत्रुनाश के कार्यों में पक्ष बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा कृष्ण, और शुभ कार्यों में पक्ष हो जाएगा शुक्ल। शुक्ल पक्ष में दिन हो जाएंगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, और कृष्ण पक्ष के दिन आप चुनेंगे रविवार, मंगलवार और शनिवार। तो ये श्लोक संख्या 69 और 70 ये आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं और इन दोनों में ही शुभ और क्रूर कर्म करने के लिए दिनों का और पक्ष का चुनाव करने की बड़ी विस्तृत व्याख्या कर दी गई है। तो यदि 69 और 70 इन श्लोकों की समझने में किसी प्रकार की समस्या हो तो वो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लें। अब आते हैं, आज हम एक और श्लोक ले लेते हैं। श्लोक संख्या 71 या 71। ये संख्या इसलिए ले रहे हैं श्लोक की क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शकों का प्रश्न आया था कि आपने ये नहीं बताया कि तत्वों का क्या भाग रहता है, तत्वों को कैसे पहचानेंगे, और स्वरयोग का जो मुख्य भाग है तत्वों की पहचान, तो ये हम कैसे करेंगे। तो आज इसका प्रारंभ इस श्लोक से ही हो जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था आप धैर्य रखें। जैसे जैसे हम शिव सर्वोदय को पढ़ते जाएंगे हमारे समक्ष सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से खुलते चले जाएंगे। मैं चाहता तो स्वरयोग पर एक दो वीडियो बना सकता था, जैसे कि बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर स्वरयोग पर, लेकिन मैंने इसीलिए कि इस एक दो वीडियो बनाने से इस पूरे गंभीर गूढ़ विषय की और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की व्याख्या नहीं हो पाएगी, समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैंने इसके लिए पूरी सीरीज़ बनाए रखी है और ये सीरीज़ जब तक भगवान शिव की कृपा रहेगी ये सीरीज़ जारी रहेगी और निरंतर हम इस विषय पर विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, शेयरिंग करते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि मुख्य बात यह है कि जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुख्य बात यह है कि इसको व्यवहार में लाना ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने लोग इस वीडियो को देख सुन रहे हैं या जब से ये स्वरयोग के वीडियो आपके इस चैनल यू एंड योगा पर आ रहे हैं, जब से जो लोग देख रहे हैं,
वो लगातार उनमें से कुछ अभ्यास भी कर रहे हैं, कुछ ने प्रारंभ कर दिया है। तो आपसे मेरा ये कहना है कि इस अभ्यास को निरंतर जारी रखिए और ये सीरीज़ तो अभी बहुत लंबी चलेगी। इस बीच में जो भी आपको अनुभव होते हैं वो अनुभव भी अन्य दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा अवश्य करिए, जिससे कि स्वरयोग के इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को हम बहुत विस्तृत रूप में समझ पाएँ, उसके एक एक पक्ष से परिचित हो पाएँ और उसकी एक एक तत्व की भाव की व्याख्या कर पाएँ। हालांकि ये इस प्रकार का विषय है, दैवीय विषय है कि हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उसकी व्याख्या कर लें, परंतु आकाश में जैसे चिड़िया भी उड़ती है, गरुड़ भी उड़ते हैं, कौवा भी उड़ता है, सभी अपनी क्षमता के अनुसार उड़ते हैं, उसी प्रकार से हमें भी ईश्वर ने जितनी क्षमता दी है हम भी इस शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं और आपके और अपने अनुभवों और विचारों को प्रेषित कर रहे हैं ताकि सब एक दूसरे के अनुभवों का पारस्परिक लाभ उठा सकें। तो बातों को ज़्यादा न बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 71 पर आते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। प्रथमं वहते वायु द्वितीये च तथानलः तृतीयं वहते भूमिश्चतुर्थं वारुणी वहेत। सबसे पहले नाड़ियों के प्रवाह में वायु तत्व बहता है। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रैक्टिकल पक्ष आ रहा है स्वरयोग विज्ञान का, इसको ध्यान से समझिए। प्रथमम वहते वायु, जब हम स्वरयोग विज्ञान का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले नाड़ियों में वायु तत्व बहता है। द्वितीय च तथानलः, इसके बाद अग्नि तत्व आता है। तो जैसे ही अभ्यास प्रारंभ करते हैं स्वरयोग का, सबसे पहले नाड़ियों के प्रवाह में कौन सा तत्व आता है? वायु तत्व, और उसके बाद अग्नि तत्व। तृतीयम वहते भूमि, उसके बाद भूमि तत्व बहने लगता है। चतुर्थम वारुणी वहेत, और उसके बाद जल तत्व प्रवाहित होता है। वारुणी कहा गया जल के देवता वरुण के नाम पर। तो इसको फिर से देखिए। प्रथमं वहते वायु द्वितीये च तथानलः तृतीयं वहते भूमिश्च चतुर्थं वारुणी वहेत। सबसे पहले नाड़ियों के प्रवाह में वायु तत्व बहता है, उसके बाद अग्नि तत्व, उसके बाद भूमि तत्व यानी पृथ्वी, और उसके बाद जल तत्व यानी सबसे पहले वायु, फिर अग्नि, फिर भूमि, फिर जल, और अंत में सबसे अंत में आकाश तत्व भी प्रवाहित होता है। इस प्रकार से ये पांचों तत्व स्वरयोग विज्ञान की प्रैक्टिस में किस प्रकार से एक के बाद एक क्रमशः आते हैं, ये आपको पता लग गया होगा। इससे बहुत सारे दर्शकों की शंकाओं का समाधान हो गया होगा कि ये पांचों तत्व किस प्रकार एक के बाद एक क्रमशः आपके अभ्यास के समय अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और एक के बाद एक क्रमशः वो शरीर में अपना कार्य करते हैं। तो जैसे ही आप स्वरयोग का अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो आप अब इस श्लोक के अनुसार अनुभव करके चलिए कि किस प्रकार हमारी नाड़ियों में पहले वायु तत्व आया, तत्पश्चात अग्नि तत्व आया, फिर पृथ्वी तत्व आया, फिर जल तत्व आया और फिर आकाश तत्व आया। अब ये जो श्लोक है इसमें तत्वों के बारे में जो बताया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्षमा करें वाक्य नहीं श्लोक है। अब इस श्लोक को व्यवहार में लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये भावना अपने मन में करनी होगी। जब हम स्वरयोग का अभ्यास करने बैठेंगे तब हमें यह भावना करनी होगी कि जब हम वायु को भीतर की ओर ले जा रहे हैं तो हमारी नाड़ियों में ये तत्व क्रमशः एक के बाद एक आते जा रहे हैं। इससे हमारा अभ्यास बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है, इससे हमारा अभ्यास बहुत ही फलदायी होने वाला है। तो ये बहुत ही व्यवहारिक श्लोक है और इसको अनुभव करिए। आप इसको
आज या कल से जब भी आप अभ्यास करने बैठें इसको अवश्य ही अनुभव करिए। तो ये आपके स्वरयोग की प्रैक्टिस को बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देगा, अत्यधिक फलदायी बना देगा। तो इसी प्रकार अपने अभ्यास को जारी रखिए। यू एंड योगा पर स्वरयोग विज्ञान को देखना जारी रखिए और अपने विचारों से हमको अवगत कराना जारी रखिए। और इसी प्रकार से अपना प्रेम सहयोग मार्गदर्शन इस चैनल पर बनाकर रखिए। आपका अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।